नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। चौबीस नवंबर तक बढ़ी संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी, मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने की अनुमति। गुजरात के 155 केंद्रों पर श्रमिक अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत, कामदारों को 5 रुपयों में मिलेगा भोजन। वडोदरा में पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन, ग्रामीणों को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। दिल्ली शराब घोटाला केस में आप के संजय सिंह को जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई है। वहीं मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई है। दिल्ली शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था। कोर्ट से बाहर निकलते हुए संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाने की साजिश हो रही है। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। केजरीवाल के साथ कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी चल रही है। दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया था। वे पिछले 38 दिन से हिरासत में हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति केस में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। आप नेता 11 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सीमा सिसोदिया से मिल सकेंगे। कोर्ट ने मनीष को निर्देश दिया है कि इस दौरान वे मीडिया या किसी अन्य राजनेता से नहीं मिलेंगे, न ही कोई बयान जारी करेंगे। सिसोदिया ने 9 नवंबर को कोर्ट में याचिका दाखिल कर बीमार पत्नी से मिलने के लिए 5 दिनों का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों धनतेरस के शुभ अवसर पर श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के 155 नए केंद्र खोले गए हैं। श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के 155 नए केंद्रों के राज्यव्यापी अभियान का गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रारंभ करवाया। इस मौके पर श्रम रोजगार मंत्री बलवंत सिंह राजपूत समेत के कई मंत्री, विधायकों और भाजपा के नेताओं की उपस्थिति रही। सिर्फ 5 रुपए में निर्माण साइट पर काम करने वाले कामदारों को भरपेट भोजन का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है, जिसका लाभ पोर्टल में रजिस्टर कामदार ले सकते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खुद कामदारों को अपने हाथों से खाना परोसा। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने मंत्रियों, अधिकारियों और सहयोगियों के साथ इस भोजन का लाभ भी लिया। गुजरात में आज 155 श्रमिक भोजन केंद्रों की शुरुआत की गई है। वडोदरा में भी ऐसे 9 केंद्र कामदारों के हित में खोले गए हैं। राज्य सरकार ने श्रमिक परिवारों के लिए आशीर्वाद रूप श्रमिक अन्नपूर्णा योजना तैयार की है, जिसके तहत पूरे गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों 155 भोजन केंद्रों की शुरुआत की गई है। वडोदरा में भी ऐसे 9 केंद्र खोले गए हैं। इस मौके पर वडोदरा के रेस कोर्स पर स्थित वासविक हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, जिला कलेक्टर AB गौर समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। वडोदरा में रेलवे स्टेशन निकट, मुजमहुड़ा में हनुमान जी मंदिर निकट, माणेजा में बस स्टैंड निकट, गोत्री में सेवासी भाईली 4 रास्ता निकट और ग्रामीण इलाके में बाजवा ग्राम पंचायत निकट भोजन केंद्र शुरू किए गए हैं, जिसका लाभ निर्माण श्रम योगी कल्याण बोर्ड द्वारा बनाए गए ई-निर्माण पोर्टल में दर्ज श्रमिकों को मिल पाएगा, जिसमें सिर्फ 5 रुपए में सब्जी, कठोड़, अचार, गुड़ और 5 रोटी दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा एक एवो प्रजालक्षी अभिगम જે 2017થી જે શરૂ થયો હતો અને 119 જેટલા કેન્દ્રો પર શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજનાની જે શરૂઆત થઈ હતી, પહેલાં જે 10 રૂપિયાથી શરૂઆત થઈ હતી અને ત્યારબાદ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે ગત વર્ષે તેને 5 રૂપિયાની કિંમતમાં પૌષ્ટિક આહાર મળી શકે અને 1600 જેટલી કેલરી તેમાંથી મળી શકે તે માટેનું જે આયોજન કર્યું છે અને આજે આખા ગુજરાત રાજ્યમાં 155 જગ્યા પર જેની શરૂઆત શુભ શરૂઆત ગાંધીનગરથી થઈ છે। આની સાથે સાથે ધન્વંતરી રથ જેટલા 100 જેટલા નવા રથ બનાવવા રહ્યા છે, ત્યારે આ યોજનાનો તમામ શ્રમિક ભાઈઓ આનો ઉપયોગ કરે તે માટે સૌને માટે પ્રાર્થના કરું છું। गुजरात के वडोदरा में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना के तहत वडोदरा के करोड़िया में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ है। इस मौके पर वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, सयाजीगंज विधानसभा के विधायक केयूर रोकड़िया और स्थानीय निवासियों की उपस्थिति रही। माननीय वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी द्वारा
પ્રાથમિક સુવિધા કેન્દ્ર સારવાર કેન્દ્ર એટલે કે પીએચસી, ત્યારબાદ કોમ્યુનિટી સારવાર કેન્દ્ર એટલે કે સીએચસી, અને હવે એનાથી પણ નીચે સુધી એટલે કે જેને આપણે મોહલ્લા સુધી પહોંચવાની જે વાત અને કે હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર આખા દેશમાં ખોલવાનું આયોજન કર્યું છે, ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં પણ 74 જેટલા હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર આગામી દિવસોમાં ખુલવાના છે. પરંતુ એના પ્રથમ હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન એ આજે સયાજીગંજ વિધાનસભામાં કરોડિયા ગામ ખાતે આજે કરોડિયા ઉંડેરા ગામ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. આ હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન થતાં એમને દૂરનો ધક્કો નહીં પડે અને આ હજારો નાગરિકોને આનો બેનિફિટ મળવાનો છે. उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला का मंदिर बनने से पहले ही होने वाली गतिविधियों ने अयोध्या को सुर्खियों में ला दिया है। अयोध्या में इस बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। श्री राम की नगरी अयोध्या में 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। ये दिए जलाकर उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। विश्व रिकॉर्ड बनाने की पूरी तैयारी अब ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर ली गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस दीपावली को ऐतिहासिक बनाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। यूपी सरकार ने फैसला किया है कि इस बार अयोध्या में 11 तारीख को होने वाले दीपोत्सव में 21 लाख दियों का रिकॉर्ड कामयाबी के साथ बने, इसके लिए 24 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसके साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये गतिविधि दर्ज की जाएगी। गौरतलब है कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके चलते अयोध्या के और देश दुनिया की नजर है। इसी बीच यहाँ भव्य दीपोत्सव आयोजित किया गया है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीहुडा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। अनेक વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार 10 नवंबर को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर साल जब हम दखल देते हैं तभी एक्शन क्यों लिया जाता है। दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि हम नतीजे देखना चाहते हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने सरकार से पूछा कि पिछले 6 साल से आप क्या कर रहे थे। शायद भगवान ने दिल्ली के लोगों की प्रार्थनाएं सुन ली, इसलिए गुरुवार रात में बारिश हो गई। दिल्ली सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ऑड इवन के फायदे बताए। दिल्ली सरकार ने कहा कि हमारे पास एक स्टडी है जिसमें बताया गया है कि ऑड इवन से प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है।
कोर्ट के निर्देश पर हम इसे लागू करेंगे। इस पर जस्टिस कोल ने कहा कि इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या लेना देना। आप कोर्ट पर बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप वही करेंगे जो आपको करना है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अब 21 नवंबर को सुनवाई होगी। गुजरात के जल आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावड़िया ने भावनगर पहुंचकर डैम का दौरा कर जल वितरण नेटवर्क की जानकारी हासिल की। गुजरात के जल आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावड़िया ने भावनगर जिला के रंघोड़ा और खोडियार डैम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मौके का निरीक्षण करते हुए डैम की संग्रह क्षमता, सिंचाई के लिए जल आपूर्ति की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कैनल नेटवर्क से भी अधिकारियों से पूछताछ की। इस मौके पर राज्य मंत्री कुंवरजी बावड़िया को जानकारी देने के लिए मामलतदार, जल आपूर्ति और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस दौरान यहां से पहुंचाए जाने वाले पानी के नेटवर्क के बारे में विस्तृत जानकारी जल आपूर्ति विभाग के राज्य मंत्री कुंवरजी बावड़िया ने हासिल की। पूरे गुजरात में दिवाली की धूम है और इसी के तहत गुजरात के अहमदाबाद में लोग जमकर पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं। देश भर में दिवाली का पर्व उत्साह के साथ मनाया जाता है। गुजरात के अहमदाबाद में भी इन दिनों बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने मिल रही है। दिवाली में पटाखे चलाने की पुरानी परंपरा है। ऐसे में अहमदाबाद में जगह जगह पटाखों के बाजार लग गए हैं। हाल ही में सरकार ने गुजरात में सिर्फ 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति का ऐलान किया है। ऐसे में लोगों में थोड़ा रोष भी देखने मिल रहा है, लेकिन पटाखों की खरीदारी उत्साह के साथ की जा रही है। वैसे पटाखों की खरीदारी में महंगाई भी लोगों को नड़ रही है। पटाखे चलाने की जब बात आती है तब बड़े से लेकर छोटी उम्र के बच्चों तक हर कोई पटाखे चलाने का शौकीन होता है। ऐसे में अहमदाबाद के बाजार में अलग अलग तरीके के पटाखे इन दिनों सजा दिए गए हैं। पटाखों के दाम में मामूली बढ़ोतरी भी देखने मिल रही है। 150 से ज्यादा वैरायटी इन दिनों पटाखों की दुकानों में देखी जा रही है, जिसकी खरीदारी लोग कर रहे हैं। फटाकड़े का भाव तो वही है, 2-5 टका अमुक आइटम में बढ़े हैं, बाकी नॉर्मली ये भाव है। वेराइटीज में तो है, लायन है, डग है, नाइट एंगल है, सब वेराइटीज से 50 ज़्यादा ही है इस बार। नहीं, महंगाई जैसा कुछ नहीं है। हर बार आता ऐसा ही है और बोनस आया हुआ है। सब लोग छोटे बच्चे से बड़े बूढ़े लोग भी पटाखे फोड़ते ही है। ये कम से कम हमारा तो 12 महीना का काम है। डग है, पीकॉक है, लायन है, नाइट है, सब वेराइटीज अलग अलग। नई चीज में ही होता है हर साल, नई चीज ड्रोन है, वो सब मांगते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में निर्माणाधीन मकान में मगरमच्छ घुस आने से अगल बगल में रहने वाले लोग सख्ते में आ गए हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के कालियाखेड़ी गांव के निर्माणाधीन मकान में अचानक भारी भरकम मगरमच्छ घुस आने से हड़कंप मच गया। घर में मगरमच्छ की सूचना पर ग्रामीणों की भी भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंचे गांव वालों ने वन विभाग को मामले की जानकारी दी। करीब 1 घंटे में वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के साथ मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। उससे मत बांधना। तुरंत सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम श्री पुष्कर जी मालवी डिप्टी साहब के द्वारा स्टाफ को इकट्ठा किया गया और तुरंत यहाँ मौके पर आकर मगर का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। इसको संजीत नदी में छोड़ा जाएगा, चंबल नदी। गुजरात के भावनगर में त्योहारों के समय अतिक्रमण हटाने की कोशिश पर कॉरपोरेशन के अधिकारियों और व्यापारियों के बीच घर्षण देखने मिला। गुजरात के भावनगर में त्योहारों के चलते बाजारों में भारी भीड़ हो रही है। ऐसे में महानगर पालिका द्वारा ट्रैफिक जैम हटाने के भागरूप अतिक्रमणों को भी हटाया जा रहा है। इसी के तहत महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की टीम अतिक्रमणों को हटाने पहुंची, जिसके चलते व्यापारियों में रोष का माहौल देखा गया। भावनगर के बोर तालाब इलाके में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने गए अधिकारियों पर व्यापारियों ने आक्रोश दिखाया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वीडियो में व्यापारी अधिकारियों को
कह रहे हैं कि इससे तो पाकिस्तान अच्छा। भारत में रहकर पाकिस्तान की वाहवाही करने वाले ऐसे व्यापारियों पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद के मेघाणी नगर में स्थित धर्मात्मा कुटीर में धनतेरस के मौके पर पूजा अर्चना की गई। अहमदाबाद के मेघाणी नगर में स्थित धर्मात्मा कुटीर धन और ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए धनतेरस के दिन पिछले 14 वर्ष से लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन लक्ष्मी यंत्र और श्री कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा कर भक्तों को यंत्र प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। आज धनतेरस के मौके पर लगभग 2100 गोल्ड प्लेटेड लक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्रों की पूजा की गई। यहाँ 3 दिन तक विधि विधान से चलती पूजा में दिवाली के मौके पर कमल पूजा भी की जाती है। गुजरात के वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में सहज रंगोली ग्रुप द्वारा मोरपंख की थीम पर मयूरोत्सव की रंगोली बनाकर रंगोली प्रदर्शन आयोजित किया गया है। वडोदरा का सहज रंगोली ग्रुप पिछले 8 सालों से इस्कॉन मंदिर परिसर में थीम बेस्ड रंगोली प्रदर्शन आयोजित करता आया है। इस बार मोरपंख की थीम पर मयूर उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कलाकारों द्वारा 13 रंगोली तैयार की गई है। सहज रंगोली ग्रुप के संस्थापक कमलेश व्यास मीना व्यास द्वारा आयोजित प्रदर्शनी को इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद महाराज के हाथों शुरू किया गया है। હું સહજ રંગોળી ગ્રુપ સાથે 8 વર્ષથી જોડાયેલી છું અને આ વખતે અમારો મયુરોત્સવનો જે થીમ છે એ પ્રમાણે અમે દરેક રંગોળીમાં એક મોરનું પીછું હોય એવી રીતની થીમ પર આ વખતની રંગોળી બનાવી છે। અમે છેલ્લા 5 દિવસથી બનાવીએ છીએ। આજે અમારું પ્રદર્શન ખુલ્લું મૂકવામાં આવેલ છે, જે 18 તારીખ સુધી ખુલ્લું રહેશે। એ જ કે આજની યુવા પેઢી રંગોળીનો કલ્ચરથી દૂર જઈ રહી છે, તો એ લોકો કલ્ચર તરફ વળે એવી અમારી પ્રેરણા સાથે આ અમારો રંગોળી એક્ઝિબિશન છે જે બધા જોઈ શકે છે। આ વખતે અમે લોકોએ મોરપીંછની થીમ લીધી છે। મોર મયુરોત્સવના નામ હેઠળ અમે લોકોએ મોરની થીમ હેઠળ કુલ 10 મોટી રંગોળીઓ અને પ્લસ 4 રંગોળીઓ કે જેમાં અમે લોકોએ આ વખતે અલગથી પ્રયોગ કરેલા છે કે લાઈક ફિક્સ રંગોળી, વોશેબલ રંગોળી અમે બનાવી છે। 2 રંગોળી બનાવી છે, મોર અને મોર પંખવાળી, પ્લસ એક એનામોર્ફિક રંગોળી બનાવેલી છે કે જેમાં નોર્મલી તમને કંઈ ખ્યાલ ના આવે, પરંતુ જ્યારે સિલિન્ડ્રિકલ મિરર મૂકવામાં આવે ત્યારે પિક્ચર ક્લિયર થતું હોય છે। એઝ વેલ એઝ એક બીજી એગેમોગ્રાફિક રંગોળી બનાવવામાં આવી છે કે જેમાં એક બાજુથી આપણે જોઈએ તો કાનુડો દેખાય અને એનું મિરરની અંદર પ્રતિબિંબ જ્યારે જોવામાં આવે ત્યારે એમાં મોરપીંછ દેખાતું હોય છે। આ પ્રમાણેના પ્રયોગો કરીને કુલ 14 રંગોળી અમે અહીંયા ઇસ્કોન મંદિરના પરિસરમાં બનાવેલી છે। गुजरात के वडोदरा के डभोई में वडोदरा जिला भाजपा और डॉक्टर सेल के संयुक्त उपक्रम में धनतेरस के मौके पर विशेष पूजा की गई। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा का देवता माना जाता है, जिसके चलते भगवान धन्वंतरी के अवतार लेने पर समग्र विश्व स्वास्थ्य की दृष्टि से निश्चित हो गया था। आज धनतेरस के मौके पर भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। इस मौके पर वडोदरा के डभोई के प्रभुदास मेडिकल हॉल में वडोदरा जिला डॉक्टर सेल भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त उपक्रम में भगवान धन्वंतरी की पूजा कर सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, इस हेतु से प्रार्थना की गई। इस मौके पर जिला प्रमुख सतीश पटेल, विधायक शैलेश मेहता, डॉक्टर बीजे ब्रह्मभट्ट, नगर पालिका प्रमुख बीरेन शाह, जिला डॉक्टर सेल के डॉक्टर दीपक, डॉक्टर चिकल सोलंकी उपस्थित रहे। ब्राह्मण द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से भगवान धन्वंतरी की पूजा की गई। गुजरात प्रदेश भाजपा डॉक्टर सेल द्वारा गुजरातना दरेक जिला मथक और शहर मथक पर धन्वंतरी पूजानो आज कार्यक्रम राखवामां आव्यो छे। धनतेरसनुं एक अनेरू महत्व छे। धननी साथे साथे आरोग्यने साथे पण धनतेरसने जोड़वामां आवे छे। धन्वंतरी भगवान ए आरोग्यना देवता छे ने आरोग्यना देवता होय त्यारे नवा वर्षे तमामनुं आरोग्य सारुं रहे एवा शुभ आशयथी वडोदरा जिल्ला भारतीय जनता पक्षे आज डभोई नगर खाते मेडिकल काउंसिलना हॉल खाते आज धन्वंतरी पूजानो कार्यक्रम राखवामां आव्यो छे। गुजरात में फिर एक बार श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के तहत गुजरात में 155 जगह पर भोजन केंद्रों की शुरुआत की गई है। ऐसा ही एक केंद्र डभोई में भी खोला गया है। पूरे गुजरात में काम करने वाले कामदार भूखे पेट ना रहे, इस आशय के साथ सरकार द्वारा श्रमिक अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत एक वक्त का भोजन सिर्फ 5 रुपए में मुहैया कराया जा रहा है। गुजरात में 155 जगहों पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा ये शुरू किया गया था, जिसे पुनः एक बार शुरू किया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में भी विधायक शैलेश मेहता के हाथों श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के केंद्र का प्रारंभ हुआ, जहां सिर्फ 5 रुपए में कामदारों को भोजन मुहैया कराया जाएगा। आज धनतेरसना शुभ दिवसथी श्रमिक अन्नपूर्णा योजनानी शरूआत करवामां आवी छे। आ योजना द्वारा
ગુજરાતના શ્રમિકો મજૂરોને ફક્ત 5 રૂપિયામાં પૂરતું ભોજન મળી રહે એવો સુંદર પ્રયાસ એમના દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે અને 155માંનો એક સેન્ટર ડભોઈ નગર વડોદરાની ભાગોળ ખાતે રાખવામાં આવ્યું છે અને આજથી એની પણ શુભ શરૂઆત મારા હસ્તે કરવામાં આવી છે. રોજ સવારે 7 થી 11 આ સેન્ટર અમાસના દિવસે શ્રમિકોને રજા હોય છે એટલે તે દિવસે આ સેન્ટર બંધ રહેશે. બાકી તમામ દિવસોએ આ સેન્ટર ચાલુ રહેશે. સવારે 7 થી 11માં 5 રૂપિયામાં 5 રોટલી, દાળ ભાત, શાક, એક મીઠાઈ અને એક કઠોળ આ રીતના ભોજનની વ્યવસ્થા સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી છે, જેથી શ્રમિકો સવારમાં મજૂરીએ નીકળે ત્યારે એમને તકલીફ ના પડે, ત્યાંથી જ ભોજન લઈને જાય અને પોતાનું કામ કરતા રહે. સાંજે છૂટ્યા પછી એમની મેતે એ લોકો કરી શકે, પણ એક સમયનું ભોજન, પૂરતું ભોજન सरकार द्वारा एमने फक्त 5 रुपया में आपवानी शुरुआत કરવામાં આવી છે. गुजरात के बड़ोदरा में जिला क्रिमिनल वकील मंडल द्वारा दिवाली के उपलक्ष्य में दिवालीपुरा कोर्ट में स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया. दिवाली का त्योहार नजदीक है. इसी बीच वडोदरा जिला क्रिमिनल वकील मंडल द्वारा स्नेह मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वकील मंडल के सदस्यों ने उपस्थित रहकर एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी. इस मौके पर क्रिमिनल वकीलात में आने वाली दिक्कतों और समस्याओं पर वकीलों ने विचार विमर्श किया. आ मंडल जયારે જૂનું ન્યાય મંદિર હતું, લાલ કોર્ટ હતી, ત્યારે આ ફોજદારી વકીલ મંડળનું અસ્તિત્વ આવેલું. ત્યારબાદ એના ફાઉન્ડર જે હતા એમાં સતવારાજી પણ હતા, એ પ્રમુખ રહી ચૂકેલા. અમારા સિનિયર ધારાસભ્ય રવિન્દ્રસિંહ ગોત્રાજી, તેઓ દ્વારા જે તે વખતે આ મંડળની રચના કરાઈ હતી. સમય જતાં મંડળ થોડું સુશક્ત થયું, પરંતુ ફરી વખત અમે એ જ અમારી જે ફાઉન્ડર મેમ્બરો છે અમારી સાથે, એ જ ફાઉન્ડર મેમ્બર આજે આ મંડળને ફરી એક્ટિવ કર્યું અને એનું પરિણામ સ્વરૂપ આજે સંગઠન શક્તિ વધી રહી છે. સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ યોજવાનો તાત્પર્ય એ હતો કે વકીલો વચ્ચે એકતા બની રહે. અમારે ફોજદારી ક્ષેત્રે જે કાર્યકર્તા કામ કરતા વકીલો છે તેઓને સમાનતા મળે, જ્યુડિશિયરી દ્વારા જે ઉદ્ભવતી સમસ્યાઓ અને પ્રશ્નો તો તેનો વ્યવસ્થિત રીતે નિકાલ થાય. ફોજદારી વકીલાત કરતા વકીલોના કોઈક નાની મોટી સમસ્યા હોય તો અમે આ મંડળ દ્વારા એનો નિકાલ કરવાના પણ પ્રયાસ કરશું. धनतेरस का ये शुभ दिन आया, सबके लिए नई खुशियां लाया. लक्ष्मी गणेश विराजे आपके घर और आपके परिवार पर सदा बने खुशियों का साया. मैं सुहाली जैन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. नमस्कार. आप सभी को पता है आज से धनतेरस पर्व की शुरुआत हो चुकी है. इस पर्व के साथ ही सभी के घरों में पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो जाता है. आज से लेकर अगले 5 दिनों तक सभी के घरों में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाएगी, अलग अलग अनुष्ठानों से की जाएगी. इन 5 दिनों का महत्व आज हम आपको बताने जा रहे हैं. तो आज इस पर्व के दिन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवार्ड विनिंग एस्ट्रोलॉजर और वास्तु शास्त्री मुकेश ओमकार अग्रवाल जी. सर, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. आज मुकेश सर हमें बताने वाले हैं कि इस दिवाली के 5 दिनों में कैसे पूजा की जाएगी, इसके महत्व क्या हो रहेंगे. तो सर, आज से धनतेरस का पर्व शुरू हो रहा है, तो कैसे पूजा की जाएगी घरों में, आप बताइए हमारे दर्शकों को. नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. और आपको ये जो 5 दिन का जो पर्व है उसके बारे में बताना चाहूँगा. सबसे पहला दिन आता है हमारा धनतेरस. धनतेरस क्यों मनाते हैं? धनतेरस के लिए मनाने के लिए जिस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन हुआ था, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, समुद्र मंथन हुआ था. उसके बाद में भगवान धन्वंतरी अमृत को लेकर, अमृत कलश को लेकर समुद्र में से बाहर निकले थे और उसके बाद में उन्होंने सभी देवताओं को ये अमृत का वितरण किया था, जिसकी वजह से सभी देवता अमर हो गए. इसीलिए उस नाम से, भगवान धन्वंतरी के नाम से इसको धनतेरस का नाम दिया जाता है. और इसके बाद में इस धनतेरस के दिन सबसे ज़्यादा जो पूजा की जाती है भगवान धन्वंतरी की और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है. कुबेर भगवान जो माता लक्ष्मी के सचिव हैं, उनकी पूजा की जाती है.
कुबेर भगवान के लिए हम उनके मंत्रों का, हम जिस दिन धनतेरस के दिन भगवान कुबेर का फोटो रखें, भगवान धन्वंतरी का रखें और साथ ही साथ माता लक्ष्मी और गणपति दादा का भी फोटो रखें। और उसके लिए हमको भगवान कुबेर का मंत्र, जिसको ओम श्री रक्षा यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनतांदी पताय धनदान समृद्धि दे दपाय स्वाहा, ये मंत्र का जप करें और धनवंतरी के लिए यंत्र करें। और बाद में माता लक्ष्मी का जो हम आह्वान करते हैं, तो माता लक्ष्मी के श्री यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय के साथ साथ हम महालक्ष्मी का भी मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी चधिमयी विष्णु पत्नी चधिमयी तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया, ऐसा करके हम मंत्र का जप करते हैं। और भगवान धन्वंतरी के लिए हमको पीले कलर की मिठाई का भोग लगाना चाहिए और भगवान कुबेर के लिए हमको सफ़ेद कलर का भोग लगाना चाहिए। उस दिन धन्वंतरी के दिन, जिस दिन धनतेरस होती है, उस दिन हमारे घर पर जो भी हमारे पास रुपया पैसा या जो हमारे पास आभूषण रखे हुए हैं उनका भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा वैल्यू है, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और जो धनतेरस की पूजा होने वाली है वो शाम को 6 बजे से लेकर उसका मुहूर्त स्टार्ट होगा और रात को 8:20 तक उसका मुहूर्त रहेगा। तो सभी लोगों को इस पूजा में, सभी लोगों को भगवान कुबेर को, भगवान माता लक्ष्मी को और गणपति दादा की पूजा करनी चाहिए, और वो भी विधि विधान के साथ में और दीप के साथ में उनकी आरती करनी चाहिए, धूप जलाना चाहिए और उनको पंचोपचार पूजा करना चाहिए। तो ये हमारा पहले दिन का हो जाता है, धनतेरस का पूजा हो जाता है। उसके बाद में दूसरा दिन हमारा आता है काली चौदस का दिन। काली चौदस का दिन होता है, उस दिन विशेषकर जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उन लोगों को अपने घर, अपनी फैक्ट्री के लिए मशीन जो होती हैं उनकी पूजा की जाती है। वो उसमें स्पेशली ऐसा माना जाता है कि उस दिन हमको हमारे ऊपर जितनी भी किसी ने अगर कुछ हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा है तो उस दिन उस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का दिन को माना जाता है। काली, उस दिन भगवान माता काली का पूजन किया जाता है काली चौदस के दिन, और हम लोग उस दिन हवन और पूजन करके माता जी को खुश करते हैं और उनको बोलते हैं कि पूरे साल हमारे ऊपर कोई भी किसी प्रकार की विपत्ति ना आए। इस प्रकार से हम माता लक्ष्मी उसको, माता काली को हम लोग उसकी पूजन करते हैं। थर्ड डे हमारा आता है दीपावली का। दीपावली तो ये वर्ल्ड वाइड सभी जगह इसको फेमस है, सभी जगह करते हैं। तो लक्ष्मी जी का जो इसका जो पूजन करते हैं, तो ये लक्ष्मी का जो मुहूर्त स्टार्ट होने वाला है वो दोपहर को 2:55 को 12 तारीख को स्टार्ट होने वाला है, और ये रात को शाम को 8:40 तक रहेगा। लेकिन सिंह लग्न के अंदर जो मुहूर्त है वो स्टार्ट होगा 11:33 से लेके 12:05 तक रात को। देखिए, ये जो पूजा की जाती है, दीपावली की पूजा की जाती है, इसमें भगवान गणेश, माता लक्ष्मी को तो सभी लोग पूजा करते हैं, हर जगह देखा होगा। लेकिन एक जगह सभी लोग भूल करते हैं, एक जगह, हर जगह देखा होगा, माता सरस्वती का पूजा किसी जगह नहीं करते हैं, जबकि माता सरस्वती का भी पूजा करना चाहिए। क्योंकि आपके पास कितनी भी लक्ष्मी हो, लेकिन जब तक आपके पास बुद्धि नहीं है तब तक वो पैसा को आप रोक नहीं सकते हैं। आप कोल्हापुर के अंदर जो महालक्ष्मी का सबसे बड़ा मंदिर है, मेरी मान्यता है कि कोई भी आदमी के अंदर कितना भी दरिद्र हो, कितना भी उसके अंदर उसके पास पैसे की कमी हो, अगर एक बार कोल्हापुर जाकर महालक्ष्मी माता के मस्तक के अंदर वहाँ पे जाके नतमस्तक होकर आए और माता उसके साथ साथ सरस्वती माता का पूजन करके आए, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उसको ज़िंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको गणपति के और माता लक्ष्मी के साथ में सरस्वती माता का भी फोटो उसके साथ में रखना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि को जो कंट्रोल करने वाली है वो माता सरस्वती हैं। और उस दिन हमको दिवाली के दिन पूजा करते समय हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमको 2 दीपक जलाने होते हैं। 2 दीपक में एक दीपक तेल का दीपक जलाना होता है, एक दीपक घी का दीपक जलाना होता है। और कोशिश ये करें कि वो दीपक अखंड दीपक हो, वो दीपक पूरी रात दीपक माता जी के पास चलें, क्योंकि माता लक्ष्मी हैं, वो चंचल हैं, किसी भी समय आ सकती हैं, किसी भी से। तो और स्पेशली मैं सभी अपने दर्शकों को प्रार्थना करूंगा कि उस दिन वो अपना घर बंद करके ना जाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी किसी भी समय आ सकती हैं। अगर आपका घर दरवाज़ा बंद मिलेगा तो मे पॉसिबल वो वापस पहुंच जाएं। इसलिए उनको, आप सभी लोगों को ये प्रार्थना है कि आप लोग लक्ष्मी पूजन के समय और बाद में, उसके बाद में भी अपने घर को पूरी तरीके से साफ सफाई के साथ में रखें और पूरे घर को लाइट से प्रज्वलित करें, दीपक से प्रज्वलित करें। और माता लक्ष्मी के लिए एक जो परफ्यूम होती है, जिसको बोलते हैं स्मेल, बोलते इत्र बोलते हैं, वो गुलाब का इत्र बहुत पसंद है।
हिना का इत्र जो है बहुत पसंद है। पूरे घर के अंदर इतना इतना बढ़िया आप एटमॉस्फेयर कर दें कि माता लक्ष्मी ना चाहते हुए भी आपके घर पर आएं और आपको आशीर्वाद दें। सर, आपने ये अखंड दीपक की बात करी, तो वो कब तक जलाना चाहिए, मतलब दिवाली के दिन दिवाली के पूजा के समय के बाद में, पूजा के बाद में, उसके बाद में वो दीपक पूरी रात जलना चाहिए। एटलीस्ट दूसरे दिन सुबह तक वो दीपक, अखंड दीपक जलना चाहिए, एक तेल का और एक घी का। सीधे भगवान के राइट हैंड पे जो एक घी का दीपक जलना चाहिए और लेफ्ट हैंड पे तेल का दीपक जलना चाहिए। ये दीपक, अखंड दीपक जलने से माता लक्ष्मी और गणपति दादा का आशीर्वाद मिलता है। और हमारे यहाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, धनतेरस के दिन उसी प्रकार से वो सारा का सारा जो हमारे पास जो भी धन या जो हमारे पास जो भी है, उसको धन के रूप में माता लक्ष्मी को एक अर्पित करके कि आज माता मेरे पास ये चीज़ है और मैं इससे ज़्यादा चाहता हूँ, ऐसे करके उसकी पूजा करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके लिए कुछ विशेष उपाय हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिसके बारे में जो 2-3 चीज़ हैं जो कि हर हिंदू सनातन धर्म के घर के पास होना ही चाहिए। पहला तो मैं आपको बोलता हूँ, हर घर में गीता होनी चाहिए। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी रखने से, खाली रखने मात्र से ही घर के अंदर बहुत सकारात्मक ऊर्जा आती है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये इसको बोलते हैं हम लोग, ये श्री यंत्र है। श्री मतलब माता लक्ष्मी और उनका यंत्र, श्री यंत्र, यानी कि ये श्री यंत्र अगर हमारे घर पर स्थापित होता है तो आप समझिए कि आपके घर के अंदर से माता लक्ष्मी का आना 100% पक्का है। ये इस चीज़ के लिए ये श्री यंत्र इसको बोलते हैं। ये श्री यंत्र हम 3 धातु के बनाते हैं। इसके अंदर ये पंच धातु का श्री यंत्र बना हुआ है। इसके अलावा ये स्फटिक का भी बनता है और ये आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चांदी का भी बना सकते हैं और सोने का भी बना सकते हैं। लेकिन आजकल लोगों के पास चांदी और सोने के लिए तो नहीं, लेकिन ये पंच धातु का अवेलेबल हो सकता है। तो ये हम श्री यंत्र अगर स्थापित करेंगे, इसके अंदर पूरे 108 स्थान माता के दिए हुए हैं, जिसमें अलग अलग त्रिपुरा सुंदरी या अशोक सुंदरी जितनी भी माता हैं, सभी माताओं के इसके अंदर स्थान दिए हुए हैं। यानी इसके ऊपर हम पूजा करेंगे। और एक ही इसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्ती शंख। ये दक्षिणावर्ती शंख है। इस शंख के अंदर ये चमत्कारिक शंख है। इसके अंदर से अगर हम पूजा करते हैं, इसके अंदर हर रोज हमको पूजा के लिए हमको इसके अंदर जल भर के रखना चाहिए। और ये जल दूसरे दिन सुबह हमको हमारे आँख पर, हमारे कान पर, हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स पर लगाना चाहिए। और बाकी जो बचा हुआ जल होता है वो हमारे घर के अंदर सभी जगह हम लोग इसको वितरित करें। तो घर के अंदर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसके अंदर बिल्कुल भी घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी और आपका घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनेगी। और अगर, जैसे कि आप सभी को मालूम है, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। शुक्रवार के दिन अगर इसके अंदर, शंख के अंदर अगर आप पंचामृत भरकर या इसके अंदर आप गंगा जल भरकर माता लक्ष्मी का अभिषेक करते हैं, तो आप समझिए कि सचमुच आप इस जन्म में दरिद्रता से दूर हो रहे हैं। आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज की चिंता करनी। इसके अंदर आप शिरडी का रस यानी कि गन्ने का रस से भी भरकर भी अभिषेक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही चमत्कारिक 2 चीज मैं आपको बताई हैं। इसको करने से, जैसे कि बोलते हैं कि जहां कितना भी मेहनत करने के बाद में, बहुत से घर पर मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि ये बोलते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा नहीं रुकता है, पैसा कहीं बीमारी में चला जाता है या किसी जगह चला जाता है। तो आप ये मंत्र का ये जो मैंने आपको पूजा करने के लिए बोला है, आप इसको अवश्य करें, आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। और एक तीसरी चीज मैं आपको बोलता हूँ जो एक दुनिया का चमत्कार है। आपने देखा होगा श्रीफल, नारियल जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं श्रीफल। श्री मतलब माता लक्ष्मी का फल। उसको हर पूजा के अंदर श्रीफल को रखा ही जाता है। ये कंपलसरी है। हर पूजा, सत्यनारायण भगवान की कथा ले लीजिए या कोई भी चीज़ ले लीजिए, श्रीफल का पूजा किया ही जाता है। लेकिन ये एक एकाक्षी नारियल है। ये नारियल एक बहुत ही स्पेशल नारियल है। इसके अंदर से 1000 पीस के अंदर से 1 पीस मिलता है। इसमें स्पेशल ये देखने के लिए, इसमें स्पेशल ये है कि और नारियल के अंदर 3 आँखें होती हैं, इसमें 2 आँख होती हैं, 1 मुंह होता है। इसके अंदर खाली 2 ही हैं। और नारियलों के अंदर 2 धारियाँ होती है, एक धारी इधर होती है, एक क्रॉस होती है, लेकिन इसके अंदर 1 ही है। इसकी भी हम धनतेरस के दिन पूजा करते हैं। और स्पेशली इसको इस टाइप से लाल कपड़े के अंदर बांधकर उसको अगर हम तिजोरी में अपने धन स्थान में रखते हैं
तो आप विश्वास मानिए, दरिद्र से दरिद्र आदमी के घर पर लक्ष्मी आएगी और वो सुख समृद्धि शांति के साथ रह सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस धनतेरस पर और इस दीपावली के प्रोग्राम पर आप ये 3 चीज़ जरूर रखें, और अगर जितना भी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से 1 या 2 या 3 जो भी आपको कर सकते हैं वो आप रखें, जिससे कि आपकी पूजा सफल होने में बहुत ही फायदा होगा उसको। तो ये पूजा धनतेरस से लेकर आप साल भर भी कर सकते हैं? ये हर शुक्रवार को भी कर सकते हैं, आप पूनम के दिन भी कर सकते हैं। इसके लिए अच्छे जो चंद्र ग्रहण का जो आता है या सूर्य ग्रहण का आता है उस समय भी ये आप इनको अभिमंत्रित कर सकते हैं। एक जब भी 11 होती है, पूनम होती है, तब कर सकते हैं। यानी कि जो शुभ दिन होते हैं उन शुभ दिनों के अंदर आप ये कभी भी श्री यंत्र को, दक्षिणावर्ती शंख को और ये इन तीनों चीज़ों को अपने घर पे लेके स्थापित कर सकते हैं। गुजरात में दिवाली के बाद न्यू ईयर बनाया जाता है, नए साल की शुरुआत होती है। तो सर हमारे दर्शकों को बताएं कि नए साल पर अपनी शुरुआत किस प्रकार कर सकते हैं? नए साल पर देखिए, ये जैसा कि बताया गया है कि हम एक दूसरे को शुभेच्छाओं देने के लिए एक दूसरे के घर पर जाते हैं कि आने वाला हमारा जो साल है, दिवाली के बाद में वैसे तो जो देखा जाए हमारे हिंदू तिथि के हिसाब से हमारा जो नया साल आता है वो तो अप्रैल में ही आता है, जब हमारा वैशाख महीना तब आता है। लेकिन जो नववर्ष के गुजरात में जो आता है वो स्पेशली इसलिए आता है कि दिवाली के बाद में ही हम उस साल को एंड करते हैं, और दूसरे दिन के लिए हम सभी लोगों के घर पर, एक दूसरे के घर पर हम लोग अभी शुभेच्छाओं देने के लिए जाते हैं के लिए आपके लिए साल शुभ हो। और इस चीज़ के लिए हमने स्पेशली, लेकिन हमारे गुजरात को छोड़कर बाकी और सभी जगह इस दिन गोवर्धन की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन अपनी कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाया था, इसलिए हर जगह गोवर्धन की पूजा होती है। लेकिन यहाँ हमारे गुजरात के अंदर इसको नववर्ष का पूजन माना जाता है। तो स्पेशली उस दिन सभी भगवानों को, जो हमने दीपावली के दिन जो माता लक्ष्मी को बुलाया है, गणपति को बुलाया है, उनको भोग लगाकर उनकी पूजा की जाती है, वो स्पेशल तिथि की जाती है। और उसके बाद में फिर आता है 5वें दिन का प्रोग्राम आता है, वो भाई दूज का प्रोग्राम आता है। भाई दूज के प्रोग्राम के दिन ये स्पेशली भाई अपनी बहन के घर आता है और वो उसका रक्षा टीका करती है और उसके हाथ में उसको रक्षा कवच बांधती है, जिससे कि भाई की रक्षा हो सके। लेकिन मेरा इसमें भी कुछ विशेष कहना ये है कि भाई को जब वो टीका कराता हो तो उसको उसका मुख या तो पूर्व दिशा में रखना चाहिए या उसको उत्तर दिशा में रखना चाहिए। उसको कभी भी दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दिशा शुभ नहीं होती हैं। और भाई को चाहिए कि वो अपनी बहन के यहाँ भोजन अवश्य करे। भोजन करने से दोनों को ही भगवान यम का और भगवान लक्ष्मी का और गणपति भगवान का आशीर्वाद मिलता है, ऐसा मेरा विश्वास है। सर आपने ये तीनों की पूजा बताई, वो धनतेरस पर बताई। हम और दिवाली पर किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं घर पर? ये धनतेरस से लेकर दिवाली तक ये इनकी पूजा दिवाली पर भी हो सकती है। और दिवाली के दिन हम लोग जो होते हैं, दिवाली के दिन दीप जला के, दीप प्रकट करके 31 दीपक या जो होते हैं वो हम लोग दीपक जला के माता लक्ष्मी के सामने रखते हैं, माता लक्ष्मी को पूजा करते हैं। क्योंकि उस दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था, वो क्षीर सागर से हमारी माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए माता लक्ष्मी का उस दिन को उसको। और दूसरी चीज़, भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद में अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने उनका दीप जलाकर उनका प्रागट स्वागत किया था, इसलिए ये दीपावली का प्रोग्राम किया जाता है। तो भगवान श्री राम का पूजन करें या माता लक्ष्मी का पूजन करें, बात तो एक ही है, क्योंकि माता सीता के रूप में लक्ष्मी जी माता ही हैं, तो हम उस चीज़ का वो पूजन कर सकते हैं। और बाद में उसमें माता लक्ष्मी को हम दूध की बनी हुई मिठाइयाँ अगर हम भगवान माता लक्ष्मी को खिलाते हैं तो बहुत खुश होती हैं। और उसके बाद में उनकी आरती करने के बाद में पूजा करके हम माता लक्ष्मी का लक्ष्मी पूजन करते हैं। इस दिवाली पर्व पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं दर्शकों से ये सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक तो ये जो हमारे जो क्रैकर्स चलते हैं उससे बहुत पॉल्यूशन होता है और बहुत सारे पक्षियाँ उससे काफ़ी उनकी डेथ हो जाती है। पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। अभी वैसे भी पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, प्लांट्स कट गए हैं सभी जगह, तो कम से कम क्रैकर्स करने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश करें। और एक दूसरे के साथ में जो आपके मित्र हैं उन लोगों के साथ में कोशिश करके और अपना ये शेयर करें कि क्रैकर्स कम से कम तोड़ें, और जिससे कि पॉल्यूशन
फ्री हमको ये बनानी है। इको फ्रेंडली हम बोलते हैं, इको फ्रेंडली तो कुछ क्रैकर्स ऐसे देखें जो कि इको फ्रेंडली हो, जिससे कि ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। तो वो मैं चाहता हूँ कि ये पॉल्यूशन फ्री दिवाली हो, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज हमने जाना मुकेश ओमकार जी से कि इस दिवाली पर कैसे पूजा करें। जो धनतेरस से लेकर भाई दूज का पर्व मनाते हैं, तो हम कैसे पूजा कर सकते हैं, किन भगवान की पूजा की जानी चाहिए। और जहाँ मुकेश ओमकार जी ने बताया भी कि बहुत अच्छी अच्छी पूजा की सामग्रियाँ बताई जो हर घर में होनी चाहिए। तो ये तो रही दिवाली पर्व की बात। और अभी हमारे चारों ओर देखा जा रहा है कि चुनावी माहौल बना हुआ है। अभी 5 राज्यों में चुनाव का माहौल है, पूरी सरगर्मियां हैं। उनके भविष्य की क्या दशा है, कैसा रहेगा? चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भविष्य। देखिए, भविष्य जो अभी जैसा कि आपने देखा 2-3 दिन पहले है, शनि पुष्य नक्षत्र गया है, जिसके स्वामी शनि देव थे, तो शनि वक्री हुए हैं। तो अभी उस हिसाब से तो थोड़ी राजनीति में उथल पुथल तो रहेगी। और उसके हिसाब से अभी सर्टेनिटी किसी चीज़ की, किसी भी पार्टी की हम लोग श्योर नहीं बोल सकते कि कौन सी पार्टी कहाँ किस टाइप से करेगी। लेकिन ये कोशिश की जा रही, ये ऐसा हो रहा है कि चुनाव के बाद में एक डिसीजन आएगा। वो डिसीजन एक ऐसा होगा जो देश के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन होगा और हमारे देश के लिए अच्छा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी ये शनि की जो हो रहे हैं, उसकी वजह से अभी सर्टेनिटी नहीं है कि कौन सी पार्टी को क्या किस टाइप से कर सकते हैं। लेकिन उथल पुथल रहेगी, ऊपर नीचे सीट्स का अप एंड डाउन्स रहेगा, वो उस चीज़ के बारे में सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन थोड़े समय के बाद में ये इसको लेकिन जो भी होगा वो देश के लिए अच्छे के लिए होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुकेश ओमकार जी, हमारे VNM टीवी की ओर से आपको इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप हमारे प्रोग्राम में आए। नमस्कार। और हमारे दर्शकों को इस 5 दिनों का महत्व बताया, कैसे पूजा की जानी चाहिए इस बारे में बताया। और ये जो आप पूजा की सामग्री लेकर आए, मेरी उम्मीद है कि हम सभी दर्शकों के ये बहुत काम आएगी। तो इस दिवाली पर आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा सभी को आशीर्वाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और आप सभी लोगों के लिए आने वाला वर्ष बहुत ही शुभ हो, ऐसा मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते। और आज से धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। हमारे पूरे VNM टीवी परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।